सर्विसेज चीफ की जो तैनाती का इख्तियार है वो वजीर आजम के पास ही रहेगा और सदर सुप्रीम कमांडर रहेंगे। इन चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं होगी। जी, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का इख्तियार ही रहेगा। सही है। इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका क्या किरदार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो वो ऑब्वियसली जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के हवाले से देख रहे हैं, लेकिन अब क्या सराही हो रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि आर्टिकल 209 के तहत है उसको खत्म करके वो इख्तियार भी जेसीपी को दिया जाएगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी क्या इख्तियार जेसीपी को, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तजवीज़ है जो कि जब स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामानी कमेटी में डिस्कशन होगी। आप देखें ना कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर से मुतल्लक जो है वो बड़ा वाबेला किया जा रहा था कि जी वो पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। हालांकि वो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है और गवर्नमेंट जो ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को देने जा रही है, विड्रॉ कर रही है अपना अपना इख्तियार। और इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, आप देखें इलेक्शन कमीशन अगर लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो आपस में गुफ्तगू भी ना कर सके, आपस में बैठ ना सके, आपस में कोई मामला जो है वो उसके ऊपर कंसल्टेशन ना कर सके, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो एक आदमी जो है वो बैठा रहेगा। तो उसमें वो कोई 45 डेज की जो है वो कदगन लगाई जा रही है कि अगर उतने दिनों में ये फैसला ना हो तो फिर ये मामला जो है ये जुडिशल कमीशन जो है वहां पे वो नाम चले जाएं, जो नाम दोनों अपोजिशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो चारों नाम चले जाएं और जुडिशल कमीशन जो है उनमें से जो जो दी बेस्ट है उसका जो है वो इंतखाब कर ले। यानी कि तो ये इस तरह की तजावीज़ है। इनिशियली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तजवीज़ अब तक सामने, इनिशियली ये जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस नहीं तय करना है। अगर 45 दिन के अंदर नहीं होगा तो फिर जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा ये मामला। जी, ऐसे ही है जैसे केयर टेकर सेटअप में है कि अगर आपस में फैसला ना हो तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को चला जाता है और वो उन नामों में से एक नाम को जो है वो अप्रूव कर देता है। तो वहाँ तो इस वक्त जेसीपी में तो अक्सरियत जो है लोगों की या तो वो हुकूमत की है या हुकूमती या उनकी हिमायत हुकूमत की तरफ है। शहजाद साहब देखें ये कितनी बदकिस्मती है। कई दफा हम ये कह चुके हैं कि वहां पे अक्सरियत नहीं है हुकूमत की। नहीं, मैंने कहा या हुकूमत के हुकूमत लोग हैं के या हुकूमती 5 हिमायती मेंबर हैं, जुडिशरी के 5 मेंबर हैं, बैलेंस वहां पे अपोजिशन के पास है, बैलेंस वहां पे बार के पास है, बैलेंस वहां पे सिविल पता नहीं सोसाइटी क्यों के आप पास है। जजेस को ऑपोजिशन जुडिशल समझ रहे कमीशन हैं। में हुकूमत भी है। जजेस को ऑपोजिशन में क्यों काउंट कर रहे हैं आप। जी जी, मैं ये हूं कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें जो है वो जजेस की और हुकूमत की जो है वो नंबर बराबर हैं और बैलेंस जो है वो अपोजिशन के पास है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ जजेस में एक जो अभी आपने कहा ये भी जेसीपी के हवाले कर देंगे, हम अपना इख्तियार छोड़ देंगे, लेकिन आप इसमें से कंसेंट हटा रहे हैं। अभी तो ये है ना कि जज का कंसेंट होना चाहिए। अगर आप उसको हटा देंगे इसका मतलब ये है कि कोई केस अगर हुकूमत के खिलाफ चल रहा होगा और हुकूमत को महसूस होगा जेसीपी में हमारी मेजॉरिटी है तो आप जज का ट्रांसफर कर देंगे उससे पूछे बगैर। नहीं, देखे बात ये है कि जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस का तकर्रर कर सकता है, जजेस को कंफर्म कर सकता है, जजेस को जो है वो अपना जो है वो घर भेज सकता है, तो वो ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता। वो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, वहां पे जो है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, वहां पे जो है वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान बैठे हैं। तो इतने लोगों में अगर वहां पे भी अगर फिर सही काम नहीं हो रहा और वहां पे भी इस किस्म का यानी शक्को शुबे का आधार, आप देखें ना बात करने को तो फिर जो मर्जी बंदा बात करता सही काम नहीं होता ना। ये तो फिर कोई लिमिट ही नहीं। आप भी कह चुके हैं कि जब आप उस वक्त थे तो जब आप हुकूमत में थे पहले 2018 वाली हुकूमत में, तो आप कह चुके हैं कि उस वक्त कैसे जज को लगाया गया था, यानी कि कहाँ से ऑर्डर आते थे। तो इस तरह के मामला तो आप खुद बता चुके हैं कि आपकी मौजूदगी में होते रहे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जज को अपॉइंट करने का इख्तियार एक और है, लेकिन एक जज अगर एक केस सुन रहा हो और बिलफर्ज वो केस हुकूमत के खिलाफ हो और आपको महसूस है आपकी मेजॉरिटी है वहां पर और आप वोट में अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, तो आप उसको तब्दील कर देंगे। कंसेंट हटाने की क्या जरूरत है। नहीं, देखिए मामला ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें ये तसव्वुर या ये मौक़िफ़ जो है ये गलत है कि वहाँ हुकूमत जो है वो अक्सरियत में है। हुकूमत अपने तमाम तर मेंबर्स के बावजूद इंक्लूडिंग
दी नॉमिनी ऑफ स्पीकर जो है वो तब भी उस नीयत में नहीं है। जितने फैसले हुए हैं अभी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, जो जजेस प्रपोज बाय द गवर्नमेंट थे वो हो गए सारे, क्योंकि आप अक्सरियत आपने साबित कर दी वहां पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जजेस आपके साथ हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके हक में वोट दिए वो। सुन ले, अगर कोई भी जज जिसका तकर्रर हुआ है, अगर उसमें जुडिशरी के जजेस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, तो मुझे वो मिसाल निकाल के दे दे। जजेस तो अगर जुडिशरी के जो 5 सीनियर तरीन जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अगर वो एक जो है वो यानी जज को जो है वो अप्रूव कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है? सही है। तो सारा मुल्क हर कोई तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो कब तक राणा साहब तवक्को है, अब ये अगले हफ्ते तक मामला निमट जाएगा 27वीं तरमीम का? देखें, अगर पीपल्स पार्टी की जो सीईसी है वो अगर आज अपना बिजनेस जो है वो कंक्लूड कर लेती है, उनकी तरफ से जवाब आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे जो कमेटीज में डिस्कशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सही। और काबीना कल इजलास होगा या इन सर्कुलेशन पास करवा लेंगे आप 27वीं तरमीम? ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये अपना प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्वाबदीद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये कल ले होना हुआ तो कैबिनेट का इजलास होगा, शायद इसे थ्रू सर्कुलेशन ना करवाया जाए। सही। वैसे पीपल्स पार्टी में एक ये रवायत तो है ना कि सीसी से डिस्कस करते हैं। आप क्या, मैंने मिनिस्टर से भी पूछा, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं पता। एहसन इकबाल साहब ने अभी 10 रोज पहले कहा था कोई तरमीम नहीं आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है नून लीग में कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ डिस्कस करे, कोई पार्टी में मुशावरत हो? एहसन इकबाल साहब को भी नहीं पता था ये हो रहा है? नहीं, वो सबको पता है। वो आपसे जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि हमें नहीं पता। फिर आप कह रहे हैं ऐसी कोई खतरनाक चीज ही नहीं है, फिर जान क्यों छुड़ा रहे? नहीं तो फिर देख लेना, देख लेना। अब ये आपके सामने है सारी चीजें। आपको किसी की निशानदेही करने की इसमें कोई ऐसी चीज है